नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन को मापना, मतलब त्रिभुजाकार ज़मीन को मापना। यदि त्रिभुजाकार खेत आ गया हो या त्रिभुजाकार प्लॉट अपने को दिया हो तो उसको कैसे अपने को मापना है। इससे पहले हमने एक आयताकार खेत वाला बनाया है, जिसमें कि आयताकार यदि खेत दिया हो तो उसे कैसे मापते हैं उसका वीडियो बनाकर डाला है, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। अब हम देखते हैं। देखो, यदि इस प्रकार का अपने को कोई सा भी प्लॉट दिया हो या खेत दिया हो तो उसको कैसे मापते हैं। अब ये जो है अपना, इसका जो कोण हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री का कोण रहेगा। जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हमेशा समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं इसे। अब समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये इसका आधार है, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन जब हम इस प्रकार के प्लॉट या खेत नापते हैं तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार इसे बोलते हैं जिसकी तीनों ही भुजाएं आपस में कैसी हो, बराबर हो, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसे, समबाहु त्रिभुज। इसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, भुजा वाली, बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो, 8 मीटर 8 मीटर या 8 मीटर। ये है विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों ही भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो। देखो, 20, 25 और 15, तो इसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब ये अपने पास समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और ये तीनों ही त्रिभुज इसी प्रकार से, तीनों ही त्रिभुज के अलावा चौथा त्रिभुज नहीं रहेगा। ये तीनों ही त्रिभुज के आधार पे ही खेत रहेंगे। इन तीनों में से एक ही प्रकार का रहेगा जिसमें कि तीनों भुजाएं बराबर हो, या तीनों विपरीत हो, या फिर दो भुजाएं कर्ण और लंब, मतलब आधार और लंब हो। तो इसी प्रकार के त्रिभुज अपने पास रहेंगे। अब इसे हम हल करते हैं। तो देखो, यहाँ भी समझ लेना कि 1 एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होते हैं और 1 डिसमिल में 40.47 मीटर होते हैं। इसे हम 40 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 डिसमिल को 40 वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। मतलब इसके आधार पे भी कर सकते हैं। 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है और 1 मीटर 3.28 फीट के बराबर होता है। तो यदि इस प्रकार का खेत अपने को दिया है कि जिसमें एक भुजा 100 मीटर, एक 80 की, और ये क्या है, त्रिकोण हो, तो इसको अपने को क्या करना है, जो लंब है, तो लंब का इसमें महत्व नहीं है। लंब वाली भुजा का अपने को कोई महत्व नहीं रखना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 2 अपने को बट्टे में लिखना। तो आधार इंटू ऊंचाई, तो इसमें सिर्फ अपने को आधार लेना है और क्या लेना है, ऊंचाई। इसमें इस कर्ण की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 भुजा अपने पास है तो हम इसे हल कर सकते हैं। इसका मान हम निकाल सकते हैं। अब देखो, मीटर में दिया है तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। तो आधार अपने को दिया है 80 और ऊंचाई दी है 100। अब इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो देखो, यहाँ पे हम काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं। 2 चुकू 8 और 0 कितनी बार कटा है, 40 बार। 40 का गुना हम किस में करेंगे, इसमें। तो देखो 4, तो अपना जो निकल कर आएगा 4000 वर्ग मीटर। क्या निकल कर आ रहा है, 4000 वर्ग मीटर अपना निकल कर आ रहा है। अब 4000 वर्ग मीटर आ रहा है तो ये अपना वर्ग मीटर है। तो इससे अपने को ये पता करना है कि ये जो प्लॉट है या ज़मीन है ये टोटल 1 एकड़ के लगभग है। ये 47 लिखा है, तो ये 47 कहीं कहीं पर लिखा रहता है, कहीं पर नहीं लिखा रहता है। तो ये 4000 वर्ग मीटर जो आ गया, तो ये अपना टोटल आ गया है। मतलब कि ये 1 एकड़ के लगभग ज़मीन है। कितनी एकड़ है, 1 एकड़। 1 एकड़ के लगभग रहेगा अपना ये जो प्लॉट है ये। तो ये है, इसमें आपको कितने का भाग देना है कि अपने को ये पता चल जाए कि 1 एकड़ है। तो अपने को यहाँ लिखा ही है हमने पहले कि 1 एकड़ में इतने वर्ग मीटर होते हैं और 1 डिसमिल में इतने होते हैं। यदि ये यहाँ पे कम या ज़्यादा होता तो हम किसका भाग दे देते, 40 का उसमें भाग दे देते, तो अपने को पता चल जाता कि ये कितने डिसमिल जगह है। क्योंकि 1 डिसमिल 40 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो ये अपना पता चल गया। अब यदि इसी को अपने को फिट में बनाना हो,
इसी को फिट में बनाना हो तो इसमें 3 दशमलव, देखो 1 मीटर ऊपर लिखा हमने कि 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होते हैं। तो इसमें यदि आप 3.28 को गुना करोगे तो वो वर्ग फीट में निकल कर आ जाएगा। अब इसी प्रकार ये अपना हो गया समकोण त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज जो है उसको देखना अपने को कि जो समबाहु त्रिभुज दिया उसको कैसे हल करना है। समबाहु मतलब जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसमें क्या करना अपने को। तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है अपने पास वो रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, √3/4 और ये a² ये रहता है। लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि √3 जो 4 दिया अपने को, इसके स्थान पे अपने को एक मान रखना है और वो मान है अपने पास, यहाँ हम बता देते हैं आपको रफ कार्य में। तो जो √3.4 और ये a², तो देखो a की वैल्यू तो अपने पास 8 दी हुई है, लेकिन √3.4 है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जो √3 है इसका मान होता है 1.732, और जब हम इसमें 4 से भाग देंगे तो अपना जो निकल कर आएगा वो आएगा 0.433, ये अपना निकल कर आएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि निकालना बता दिया है कि √3 का मान होता है 1.732/4 बराबर 0.433। अब अंडर का मान कैसे निकालते हैं ये भी हमने हमारे चैनल पर वीडियो बना के डाले हैं, जो आप हमारे चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, कि जिसमें √3, √4, √5 मतलब जितने भी अंडर हैं उनका मान बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाले हैं, वो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो ये 1.732 होता है √3 का मान। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो सिर्फ अपने को क्या रखना है कि जो ये है इतने के स्थान पे कहीं पर भी यदि अपना नापने का मौका आता है तो उसमें सिर्फ अपने को 0.433 लिख के, अब a² दिया मतलब 8 × 8, इसको 2 बार क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि a² मतलब भुजा, तो a बराबर तो 8 है अपने पास, तो 2 a के ऊपर स्क्वायर है तो 8 × 8। जब हम इसका गुना करेंगे तो देखो जब हम इनका गुना करेंगे तो 0.433 × 8 × 64, तो इसमें जब हम गुना करेंगे इसका तो अपना जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 27.712 वर्ग मीटर। क्या निकल कर आएगा, 27.712 वर्ग मीटर। मतलब कि ये जो है अपना 1 डिसमिल जो है वो 40 के बराबर होता है, समथिंग 40.47 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो ये तो 27.71 है, मतलब ये अपना 1 डिसमिल से भी कम जगह का क्षेत्रफल निकल कर आया है। तो जो ये, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं वो 8, 8 और 8 भुजाएं भी कम मीटर की है, तो इसलिए ये इसका जो डिसमिल निकल कर आएगा वो 1 डिसमिल से भी कम निकल कर आएगा। अब इसी प्रकार से अपने पास है विषमबाहु त्रिभुज। अब अपने को देखना विषमबाहु त्रिभुज, यदि इस प्रकार का खेत या प्लॉट दिया हो तो उसे कैसे नापते हैं। तो देखो विषमबाहु त्रिभुज में क्या करना है अपने को, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है हेरोन का क्षेत्रफल, जैसे कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि जैसे तीनों ही भुजाएं, आपको शॉर्ट आधार पर समझना है कि जहाँ पर भी ऐसा आ जाए जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हो, जैसे नापते हैं हम किसी भी खेत को, तो ये 25 आई, ये 20 आई और ये 15 आई, तो ये विषमबाहु हो गया। अब जब विषमबाहु है, ये तीनों ही भुजाएं अलग अलग है, तो इस कंडीशन में तीनों को जोड़कर, सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ेंगे। तो तीनों को जब जोड़ेंगे हम तो 15, 25 और 20, इन तीनों को जोड़ने पर जो अपने को प्राप्त हो रहा है वो कितना है, 25, 30, 40, 50, 60 हो रहा। और इस 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ रहा अपना, 30 निकल कर आ रहा। 2 से जब हम इसको भाग देंगे कितना आ रहा है, 30 आ रहा अपना। अब बस इसमें अपने को एक ट्रिक अपनाना है। वैसे इसका जो फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला होता है हेरोइन का, लेकिन इसमें अपने को डायरेक्ट हम यहाँ से समझना कि अंडर रूट के अंदर से ही अपना होगा। तो देखो सबसे पहले जो 30 है, इस 30 को यहाँ लिखना है, लिख दिया हमने 30 को। अब इनटू में क्या करना है, देखो 30 को ये लिखा, अब इनटू में अपने को क्या करना है कि इस 30 में से, इनमें से कोई सी भुजा घटा दो, एक एक करके घटाना। तो हम मान लो 30 में से पहले 15 घटाएंगे, तो 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। अब 30 में से क्या घटाएंगे, 20, तो क्या बचेगा 10। अब 30 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, ये अपना इतना बच रहा। अब इन सभी का आपस में गुना कर लेंगे, तो 15 या 45, 45 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 या 45, 450, तो 4500 पचम 2500, मतलब 2000
ये अपना आ जाएगा निकल के। इसका जब गुना करेंगे, इन सभी का आप गुना करके देखना, तो गुना करने पर आपको पता चलेगा कि 22,500 ये गुना करने पर इनका निकल कर आया है। अब ये कहाँ से आया ये भी आप समझ लो। एक फॉर्मूला होता है, इसी का हम बता रहे हैं यहाँ पे कि एक फॉर्मूला होता है हीरोइन का। तो एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला सम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये वाला है। तो जो एस निकाला था हमने, ये 30 निकाल लिया था। अब इस 30 में से देखो, पहले एक भुजा घटाई 15 घटाया तो 15 आया, फिर बी घटाई 20 घटाया तो 10 आया, फिर सी घटाई 25 तो 5 आया, तो ये आ गया। अब इनका जो अंडर रूट के अंदर है, तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका जो वर्गमूल निकल कर आएगा अपना 22,500 का वर्गमूल आता है 150 वर्ग मीटर। क्या निकल कर आ जाएगा? वर्ग मीटर। देखो, इसको फिट में यदि बनाना है तो 150 में आप 3.28 का गुना कर दीजिए, तो ये वर्ग फिट में निकल कर आ जाएगा। अब 150 वर्ग मीटर आ गया, तो ये अपने को पता है कि 40 डिसमिल का क्या होता है, एक मतलब 40 वर्ग मीटर का 1 डिसमिल होता है। तो 40 का इसमें भाग देंगे तो 4 4 4 2 8, 4 3 12 और 4 चौको 16, मतलब कम से कम ये 4 डिसमिल के समथिंग आएगा। मतलब सिर्फ उसमें 10 वर्ग मीटर कम रहेगा, मतलब 4 डिसमिल के लगभग ये निकल कर अपना आएगा। तो इस प्रकार के यदि त्रिभुजाकार खेत अपने को दिए हो तो उन्हें कैसे नापा जाता है, ये आपने समझा वीडियो में। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।